न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मैंने न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। महाकुंभ ये मेरा सौभाग्य, प्रयागराज में राष्ट्रपति ने किया साफ। 14 करोड़ लोगों को नहीं मिल रहा हक, संसद में बोली सोनिया गांधी। महाकुंभ में सफाई कर्मियों से मिले आरएसएस के सरकारी वाहन। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। महाकुंभ ये मेरा सौभाग्य, प्रयागराज में राष्ट्रपति ने किया स्नान। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के महाकुंभ में पहुंची। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनका स्वागत किया। उन्होंने त्रिवेणी संगम में स्नान किया। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ के अलौकिक वातावरण में मां गंगा, यमुना और अंत सलीला सरस्वती के पावन संगम में आज स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्रद्धा और विश्वास का यह विशाल समागम भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत और जीवंत प्रतीक है। महाकुंभ मानवता को एकता और आध्यात्मिकता का संदेश देता है। मां गंगा से मेरी प्रार्थना है कि वे सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और सभी के जीवन में सुख और शांति का संचार करती रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति के साथ प्रयागराज की तस्वीरें शेयर किए हैं। उन्होंने कहा कि तीर्थराज प्रयागराज में आज मां राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने सनातन की शाश्वत चेतना के अमर प्रतीक अक्षय वट एवं सरस्वती कूप के दर्शन पूजन किए। भगवान योगेश्वर से संपूर्ण सृष्टि के सुख और सौभाग्य की कामना है। उन्होंने कहा कि ये करुणा और वात्सल्य का आत्मीय समागम है। यही संस्कार सनातन संस्कृति है। यही महाकुंभ 2025 प्रयागराज का संदेश है। अगली खबर। 14 करोड़ लोगों को नहीं मिल रहा हक, संसद में बोली सोनिया गांधी। संसद में बजट सेशन का आज 7वां दिन है। बजट सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने राज्यसभा को संबोधित करते हुए जनगणना को लेकर सवाल किए। उन्होंने कहा कि देश में लगभग 14 करोड़ लोग खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मिलने वाले फायदे से वंचित हो रहे हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के लाभार्थियों की पहचान 2011 की जनगणना की बुनियाद पर की जा रही, जबकि अब जनसंख्या इससे काफी बढ़ चुकी है। सोनिया गांधी ने राज्यसभा में कहा कि सितंबर 2013 में यूपीए सरकार द्वारा पेश किया गया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम देश की 140 करोड़ आबादी के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक पहल थी। सोनिया गांधी ने उन्होंने बताया कि गांवों में 75% और शहरों में 50% आबादी को सस्ते अनाज का लाभ देने वाला यह कानून 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है। उस समय कुल लाभार्थियों की संख्या 81.35 करोड़ थी, लेकिन आज 14 करोड़ और लोग इसके हकदार हैं जो लाभ से वंचित हो रहे। सोनिया गांधी ने जोर देकर कहा, खाद्य सुरक्षा कोई विशेष अधिकार नहीं बल्कि एक मौलिक अधिकार है। अगली खबर। महाकुंभ में सफाई कर्मियों से मिले आरएसएस के सरकारी वाहक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारी वाहक दत्तात्रेय होसबाले ने 9-10 फरवरी को 2 दिवसीय यात्रा पर प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने महाकुंभ के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह केवल मनुष्यों की भीड़ नहीं बल्कि श्रद्धालुओं का अद्वितीय संगम है। उन्होंने इस आयोजन को सनातन संस्कृति का प्रतीक बताते हुए कहा कि महाकुंभ केवल एक मेला नहीं बल्कि यह संकल्प का महापर्व है, जहाँ लाखों श्रद्धालु अपने जीवन को धर्म साधना और आत्मचिंतन के माध्यम से एक नई दिशा देते। वही महाकुंभ के अपने दूसरे दिन के प्रवास के दौरान दत्तात्रेय होसबाले ने कुंभ क्षेत्र की सफाई व्यवस्था में लगे कर्मचारियों से मुलाकात की और उनका सम्मान किया। उन्होंने कहा कि इन सफाई कर्मियों का योगदान अतुलनीय है, क्योंकि वे इस भव्य आयोजन की पवित्रता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आरएसएस के सरकारी वाहक ने कहा कि वर्तमान समय में युवाओं को सनातन धर्म, संस्कृति और इसके मूल्यों से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने इस दिशा में परिवार, समाज और धार्मिक संगठनों के संयुक्त प्रयास की आवश्यकता पर जोर दिया। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।